अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात हमको 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? तो संख्याओं का अनुपात हमें कितना दिया? 2:3 दिया है। तो हम संख्या मान लेते हैं 2x और 3x। अब बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास संख्या कौन है? ये 2x मानी है और ये 3x। इनको हमने अनुपात में भी लिख दिया क्योंकि अनुपात दिया है 5:7। ये इनका अनुपात कितना है? 5:7 है। तो ये अब बोला है प्रत्येक संख्या में 4 दो जोड़ दिया जाए तो देखिए 4 ऊपर भी जोड़ देंगे, 4 नीचे भी जोड़ देंगे और अब इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। 7 दूनी ये 14x और 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, बराबर 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 दिया ये 15x और फिर 5 का 4 में 5 चौक 20। अब एक साइड या और विजाती राशि अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए 15 में से 14x जाएगा तो आपको बचेगा कितना? x बचेगा। और इधर 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये देखिए x। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा? उन संख्याओं के बीच का अंतर। तो संख्याओं का अंतर पूछा है हमसे, है ना। तो संख्याओं का अंतर पूछा है। तो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 3x है और 2x। इनका अंतर मतलब 3x माइनस 2x। अब 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा? 1x ही बचेगा और x का ऑलरेडी हमारे पास मान कितना है? 8। तो ये हमने अंतर और यहाँ रख देंगे 8। तो ये अंतर जो है संख्याओं का वो कितना है? 8 है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो हम मान लेते हैं हमारे पास संख्या नहीं मालूम, तो संख्या क्या मान लेते हैं? बड़ी संख्या मान लेते हैं x और छोटी मान लेते हैं y। अब उसने कहा है कि दो संख्याओं के योगफल का 30%। तो दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस y, इनका योग का मतलब गुणा होता है ना 30%। 30% मतलब ये देखिए 30%। फिर उसने कहा है कि इनका अंतर देखिए और उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो बराबर बीच लगा दीजिए। अंतर अभी योग करा था, वैसे ही हमने क्या करा? अंतर और इनका कितना? 40%। ये देखिए 40% के बराबर है। दोनों को बीच में बराबर लिख दिया। अब यदि आप चाहें तो बटे में आप प्रतिशत हटाएं तो 100 लगा दें और यहीं से वैसे कट रहा है तो यहीं से काट लें, ठीक है। तो हम यहीं से इसको प्रतिशत से यहाँ पे काट सकते हैं। आप चाहे तो बटे में 100 लगाएंगे तो देखिए अब क्या बचा? यहाँ से हम इसमें एक जीरो से यहाँ से एक जीरो भी और कर सकते हैं सरल बनाने के लिए। अब 3 का गुणा x में कर दीजिए तो ये 3x प्लस 3y बराबर कितना बचा? अब 4 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y। अब x वाली राशि एक साइड और y वाली एक साइड। तो देखो ये 3x है और 4x को इधर लाएंगे बराबर के इधर तो माइनस का हो जाएगा बराबर। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 5y, लेकिन ये प्लस के 3y वहाँ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3y। अब 4x में से 3x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा बराबर 4y है और ये माइनस का 3y है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। तो 4 और 3 7y। अब हमको माइनस से ये माइनस भी काट दीजिए। अब हम x के बटे में y को लाएंगे तो यहाँ बचेगा 7 और बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान ले? 1, ठीक है। तो इनका अनुपात देखिए यहाँ पे अब x अनुपात y बराबर आ गया 7:1। और हमसे यही पूछा गया था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अनुपात
तो बड़ी संख्या का अनुपात और छोटी संख्या का अनुपात 7:1। तो बड़ी कितनी है 7 है और छोटी कितनी है 1। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो हमारे पास संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या मान लेते हैं x और y। अब कहा है कि दो संख्याओं के दो संख्याओं के योग तो योग कर लेते हैं पहले हम x प्लस वाई, ये योग, और इनका वर्ग भी बोला है। तो देखिए ये वर्ग बराबर, और क्या कहा है, उनके गुणनफल मतलब संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई है ना, का 4 गुना। तो 4 गुना मतलब ये 4 से हम इसका गुणा भी कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, और इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4xy। अब इसको यहाँ ला दीजिए तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस का कितना है 2xy माइनस का ये 4xy बराबर किधर कुछ नहीं बचा, वो 0। अब बची देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब 4xy में से 2xy जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2xy बराबर 0। अब देखिए फिर से हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर 0। अब यहाँ से वर्ग है तो यहाँ से अपन वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे रूट चढ़ जाता है 0 पर। ठीक है, अब देखिए तो x माइनस वाई बराबर 0। अब y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। अब हमें तो संख्याओं का अनुपात चाहिए, तो x अपॉन y मतलब x के बटे में तो 1/1, तो अनुपात x अनुपात y बराबर हमारे पास आ गया 1:1। तो यही संख्याओं का अनुपात है हमारे पास।